बेस्ट फ्रेंड कितना अजीब होता है ना। इन करोड़ों की भीड़ में अपनी छोटी सी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से मिलते हैं। इन हज़ारों लोगों में से कुछ 100 लोग तुम्हारी ज़िंदगी के किताब के पन्ने बनकर रह जाते हैं और इन 100 चुनिंदा लोगों में से हम चुनते हैं एक प्यारे इंसान को टू कॉल हर योर बेस्ट फ्रेंड। मगर इनके साथ भी एक फंडा है। अगर बेस्ट फ्रेंड है तो मॉर्निंग में उसे स्कूल के लिए उठाओ, एग्ज़ाम के लिए पूरा सिलेबस पढ़ाओ, किसी से झगड़ा करके आए तो मन हल्का करो और रोए तो आंसू पोंछो, हंसे तो खुशी मनाओ और उसकी ज़िंदगी के हर एक लम्हे को खूबसूरत बनाओ जो अपनी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। हमें सारे रिश्ते जन्म से ही मिल जाते हैं, बस दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हमें खुद चुनने का मौका मिलता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी। आज कहानी रोशनी की है। रोशनी एक ऐसी लड़की है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र शहर से दूर हो गया है। वह अपने शहर को छोड़कर जाना नहीं चाहती। यहाँ उसका मन लग रहा था लेकिन उसे जाना पड़ा और वह अपने बॉस से को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और हमेशा बॉस की बुराइयां करती थी। जब भी बॉस उससे कुछ कहते उसे गुस्सा आ जाता था। उसके ऑफिस के सामने एक चाय की शॉप थी जहां वह डेली चाय पीने जाया करती थी और वहां उसने उधारी में एक खाता खुलवा रखा था। डेली चाय पीने जाती और बॉस की खूब बुराइयां करती। शॉप वाला भी उसे पहचानने लगा था। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। चाय की शॉप पर बैठे बॉस के बारे में वह कुछ बोल रही थी कि मुझे वह कैबिन दिया जिसका एसी खराब है। कैसे बॉस है यार, मुझे काम ही नहीं करना यहाँ पर। यह कहकर वह चुप हो गई थी कि शॉप के पीछे से आवाज़ आई। कहीं से आवाज़ आती है कि क्या रोशनी दीदी, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो राजा के बेटों ने की थी। यह सुनकर रोशनी तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि मैली सी साड़ी पहने सांवली सी एक औरत जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा रोशनी को कैसे जानती है। रोशनी तुरंत पूछती है, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं। वो तुरंत ये कहती है कि जिस शॉप वाले से आप बात कर रही हो उसका नाम भुवन है। वो फिर पूछती है, कैसे पता। फिर वह कहती है उसका नाम मोहिनी है और मोहिनी डेली चीख चीख कर सुनती है जो कि रोशनी कहती जाती है। लेकिन रोशनी ने इस लेडी को पहले कभी नोटिस नहीं किया। रोशनी कहती है कि ये राजा वाली कहानी का क्या मैटर है। तभी मोहिनी बताती है कि एक बार की बात है, राजा अपने 4 बेटों को अमरूद के पेड़ को ढूंढ कर लाओ, लेकिन चारों बेटे को अलग अलग टाइम पर भेजते हैं। चारों बेटे अलग अलग टाइम देखकर आते हैं और किसी को पेड़ को सूखा मिलता है तो किसी को बिना अमरूद का पेड़, तो किसी को पेड़ ही नहीं मिलता। एक को हरा भरा अमरूद वाला पेड़ मिला। फिर राजा बोले, तुम चारों ने सही पेड़ देखे हैं और हर मौसम में अमरूद के पेड़ अलग अलग ही होते हैं। ऐसे किसी इंसान को जज करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह बात सुनकर रोशनी समझ गई कि मोहिनी उसे क्या समझाना चाहती है। मोहिनी ने कई सालों से इस शॉप पर चाय पीने आया करती थी। अब वो सिलसिला सा होने लगा कि रोशनी और मोहिनी चाय की शॉप पर मिलते और खूब बातें करते। मोहिनी हमेशा रोशनी को एक कहानी सुनाती और रोशनी वो कहानी सुनकर अच्छे से काम पर जाया करती थी। कुछ दिन पहले रोशनी ने अपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट दी थी और अब वह अप्रूव हो गई थी। अब वह वापस अपने शहर जाना चाहती थी। इस बात से रोशनी बहुत खुश थी कि वह वापस अपनी सिटी दोबारा जाने वाली है। यह बात वह समझ गई पहले कि रोशनी को बताना चाहिए। दूसरे दिन सुबह निकलना था, शाम को समय ही नहीं मिला। दूसरे दिन सुबह चाय की शॉप पर मिलने गई। उसने चाय वाले भुवन से पूछा कि मोहिनी कहाँ है, वह कहाँ मिलेगी मुझे। भुवन ने कहा, ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी एक दोस्त का नंबर मेरे पास है, ये लो, तुम उससे पता करके बात कर सकती हो। रोशनी ने उसे कॉल किया और पूछा कि मोहिनी को जानते हो, मोहिनी कहाँ मिलेगी। वो तभी दोस्त बोली, हाँ जानती हूँ, अभी वह सेक्टर 11 में काम कर रही है। तभी रोशनी ने गाड़ी उठाई और तुरंत वहाँ पहुँच गई।
और इधर उधर देखती है, लेकिन मोहिनी उसे कहीं नजर नहीं आती है और हताश होकर वह वापस आने लगती है। तभी पीछे से धीमी सी आवाज में एक आवाज सुनाई देती है, जल्दी कर मोहिनी, जल्दी कर। रोशनी तुरंत सुनकर पीछे मुड़कर देखती है। तभी उसने देखा आगे झांककर कि मोहिनी नीचे फर्श पर पोछा लगा रही है और तभी रोशनी मोहिनी को मालूम ही नहीं होने देती कि उसने देख लिया है और सावधानी से वापस चाय की शॉप पर आ जाती है और गंभीरता से सोचती है कि मैं इतने अच्छे ऑफिस में काम करती हूँ और फिर भी खुश नहीं हूँ, और एक मोहिनी है जो घरों में पोछा लगाती है और मुस्कुराते हुए डेली मुझे कहानी सुनाती है। वह रोशनी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और तुरंत अपने एचआर को फ़ोन करके कहती है कि उसका ट्रांसफ़र कैंसिल करवा दिया जाए। रोशनी और मोहिनी से काफ़ी अटैच हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि दोस्ती में अमीरी और गरीबी की कोई जगह नहीं होती। एंड आई होप कि आपको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। एक दिन ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगी, एक दिन ज़िंदगी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगी, दोस्ती तो सिर्फ यादों में ही रह जाएगी। हर बात दोस्तों की याद दिलाएगी और हंसते हंसते फिर आंख नम हो जाएगी। ऑफिस के रूम में क्लासरूम नज़र आएगी। पैसे तो बहुत होंगे, लेकिन खर्चा करने के लम्हे कम हो जाएंगे। जी लेंगे खुल के इस पल को मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी इस पल को फिर